तो भाई मैच शुरू हो गया और टीम इंडिया का जो हम सोच रहे थे, कल डिस्कशन भी हम कर रहे थे कि क्या होने वाला है और हुआ वही। 50 रन से पहले ही 3 विकेट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 34 रन हुए थे और 3 विकेट डाउन हो गए, यानी कि यशस्वी आउट हुए, शुभमन गिल, रजत पाटीदार। तीनों से ही बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। हालाँकि शुरुआत जो है वो काफ़ी सधी हुई नज़र आ रही थी जब यशस्वी काफ़ी क्लीन खेल रहे थे। मैच शुरू होते ही पहली बॉल पे उन्होंने चौका लगा दिया एंडरसन के, और तब लग रहा था कि अच्छे टच में अगले ओवर में फिर दूसरी बॉल पे चौका लगा दिया। लग रहा था कुछ बात बनेगी, रोहित भी एक तरफ खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद वुड और एंडरसन ने, खासकर वुड ने जिस तरह की गेंदबाजी की, वाकई काबिले तारीफ है। और उसके बाद हार्टले को फर्स्ट चेंज जल्दी ले आए और हार्टले आए और उन्होंने भी विकेट चटकाया। तो कुल मिला के ये टीम इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि अब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ और 3 आउट हो चुके हैं। मैं एक बार अपडेट ले लेता हूँ क्योंकि बहुत तेज़ी से विकेट गिर रहे हैं। तो 3 ही आउट हैं अभी और 3 विकेट इंडिया गँवा चुका है, और उसका रिज़ल्ट ये है कि रविंद्र जडेजा को यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ा है। उनको ऊपर लेके आए हैं खिलाने के लिए रोहित, और यही स्ट्रैटेजी होनी भी चाहिए थी मुझे लगता है, क्योंकि अब आपके पास सरफराज है, ध्रुव जुरैल हैं, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे बड़ी बात है कि आपके पास ज़्यादातर खिलाड़ी नए हैं। ध्रुव जुरैल और सरफराज तो डेब्यू कर रहे हैं। रजत पाटीदार से उम्मीद थी, वो अपनी उम्मीद के अनुरूप जो है वो खेल नहीं पाए। मौका है अभी सेकंड इनिंग में। लेकिन जिस तरह की शुरुआत, क्योंकि मैं राजकोट में देख रहा था, डे 1 में यहाँ पर औसतन एक दिन में कोई भी टीम 338 तक का स्कोर जो है यहाँ पर बना है। और यहाँ पर ये एक बैटिंग पिच इसको कह सकते हैं अगर इतना अच्छा स्कोर बन रहा है। लेकिन टीम इंडिया ने 3 विकेट धड़ाधड़ गंवा दिए। उसमें से ज़्यादा चिंताजनक ये है कि पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी का विकेट गिरा। उनसे बहुत उम्मीद थी कि एक सधी हुई शुरुआत देंगे। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पहली विकेट की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर लड़खड़ाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नीचे ज़्यादातर जो बल्लेबाज हैं वो नए हैं। उसके बाद शुभमन गिल से बहुत उम्मीद थी, वो काफ़ी अनईज़ी नज़र आए और उन्होंने भी उसी तरीके से जैसे वो विकेट के पीछे अपना विकेट हर बार गँवाते हैं, वही उन्होंने किया। सोचा था कि पिछले मैच में एक शतक आया, एक अच्छा कमबैक होगा शुभमन का, लेकिन यहाँ पर वो उम्मीद जो है वो बेकार रही। रजत पाटीदार एक अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने भी अपना विकेट जो है गँवा दिया। और इंग्लैंड की टीम बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ आपको यहाँ पर खेलती नज़र आएगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने एक क्लैरिटी है, क्योंकि वो देखिए पिछले 2 मैचों में एक सीमर के साथ उतरे थे, आज वो वुड और एंडरसन के साथ उतरे हैं। दोनों ही कामयाब रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट चेंज भी बहुत जल्दी लेके आए वो। वुड ने यहाँ पर 2 विकेट ली हैं। एंडरसन की गेंदबाज़ी ज़रूर अच्छी है, लेकिन वुड सबसे सफल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और हार्टले। और ये कहा जा सकता है कि अभी थोड़ा-सा मुश्किल का समय तो है, 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ से उम्मीद करते हैं कि जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ये जडेजा और रोहित की साझेदारी बिल्डअप होनी चाहिए। ये वो साझेदारी है जिसे जो एक बेस दे सकती है, क्योंकि यहाँ लड़खड़ाए तो फिर आपके पास सरफराज हैं और फिर ध्रुव जुरैल हैं, और फिर आप कह लीजिए टेल एंड नीचे शुरू हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि जब आप एक बार हौसला हारते हैं, एक बार विकेट गँवा देते हैं, तो यहाँ पे अभी हाल की घड़ी में कहा जाए तो इंग्लैंड जो है वो मैच के कंट्रोल में नज़र आ रहा है, और विराट कोहली की कमी खल रही है, इसमें कोई कहने की शक की बात नहीं है। केएल राहुल की कमी बहुत खल रही है। वो यहाँ पर होते, जैसे टीम में आए और फिर एकदम वो बाहर हुए ड्यू टू इंजरी, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन वी होप कि अच्छा हो, लेकिन हाल की घड़ी 3 विकेट डाउन है, और उम्मीद करते हैं कि आज ये जो अभी जडेजा और रोहित की जोड़ी है, ये टिक जाए और कम से कम अगले 2-3 सेशंस तक टिके रहे। मैं तो कहता हूँ पूरा दिन टिकेंगे कम से कम। स्कोर भले ही थोड़ा कम बने, लेकिन साझेदारी जो है, बॉल्स के हिसाब से और समय के हिसाब से, वो बड़ी होनी चाहिए। एक बार आप टिप गए, तो फिर यहाँ पर आसानी हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे अपडेट्स क्रिकेट के हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।